सर एक बात बताइए, जो दुष्यंत चौटाला ने अब रैली की थी जेजेपी पार्टी ने जुलाना के अंदर, उसके बाद एक उकलाना हल्के के विधायक को लेकर दुष्यंत जी एक बयान जारी करते हैं, तो आपका दुष्यंत जी के बारे में क्या कहना है? देखिए, दुष्यंत के बारे में मैं तो क्या बोल लूं, जनता ने ही बता दिया था जब 2024 का चुनाव आया। जय भगवान जी, दुष्यंत को 7,950 वोट आए थे और ये उप मुख्यमंत्री था मौके पे। तो जनता इनको जो है नकार चुकी है और ये लोग बुखलाए हुए, इनको जो है चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे अजय चौटाला हो, चाहे अभय चौटाला हो, इनको नींद में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा दिखाई देते हैं। इनका सारा का सारा फोकस जो है हुड्डा फैमिली के ऊपर रहता है, क्योंकि हमें जो इन्होंने हमारे ऊपर कहा कि भाई नारनौंद और उकलाना की टिकटें अगर इनको ना देते तो हो सकता कांग्रेस की जो है सरकार बनती, सत्ता में आती। मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं था। उकलाना की जनता ने, आपने देखा जय भगवान जी, मुझे लगभग 80,000 वोट दिए हैं। जी। क्या 80,000 वोट कोई थोड़े वोट है क्या? नहीं नहीं नहीं। और जो है 28,096 वोट से मेरी जीत हुई है। इतने वोट तो इनके कई कैंडिडेटों को भी नहीं आए होंगे जो है दुष्यंत चौटाला के। क्या दुष्यंत चौटाला के जो आया आया सीएम के नारे लगते थे 2018-19 में, ऐसा था एक प्रोविजन चला था कि आया आया सीएम आया, और लोगों ने 10 सीटें भी दी। अब कह रहे हैं कि मेरे से अगर मैं बीजेपी में नहीं जाता तो मेरे से वो 7 विधायक भाग जाते। अगर वो 7 विधायक नहीं रोक पाते तो 46 विधायक आ जाते, उनको कैसे रोकते जी फिर वो? देखिए, ये समय समय की बात होती है। एक बार चौधरी देवीलाल जी के 85 विधायक आए थे, लेकिन उसके बाद भी जो है सरकार गिर गई थी। अगर दुष्यंत चौटाला किसान आंदोलन के अंदर किसानों की बात सुनते, किसानों के पक्ष में खड़े होते, ये 3 काले कानूनों के पक्ष में जो है दुष्यंत चौटाला उस समय सत्ता के लालच में खड़ा था, क्योंकि इनको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी का बहुत बड़ा लालच था। ये जो है लालची लोग हैं, इन्होंने जनता से कोई सरोकार नहीं है। तो विधायक जी, जो जेजेपी के नेता थे, बहुत बड़े नेता थे दुष्यंत चौटाला, युवा थे, और युवा को देखकर ये लगता था कि आए हैं और शायद राजनीति के अंदर कोई और अलग से कल्चर आएगा, तो लोगों ने उनको वोट दिए। इन्होंने कांग्रेस पार्टी का, जब सरकार बनती थी, कांग्रेस की बन सकती थी 2019 में और सरकार बन सकती थी बीजेपी की, वो बन गई थी, तो कांग्रेस पार्टी का क्यों नहीं साथ दिया? देखिए, जय भगवान जी, जो इनका कल्चर है वो हमेशा ही बीजेपी के पक्ष का रहा है। चाहे चौधरी देवीलाल हो, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे अभय चौटाला हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो। अगर इनकी 1 सीट आओ, चाहे 10 सीट दुष्यंत की आओ, इन्होंने हमेशा जो है बीजेपी के साथ समझौता करके, ये सत्ता में, ये लोग जो है सत्ता का सुख भोगना चाहते, ये कभी भी लोग विपक्ष में नहीं रहना चाहते। और कांग्रेस पार्टी ने इनको जो है 2019 के अंदर ऑफर दिया दुष्यंत चौटाला को कि आप हमारे साथ आइए और आप बीजेपी की जो है किसान विरोधी है, गरीब मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, हर वर्ग इनके खिलाफ था कि आप जो है बीजेपी की सरकार मत बनाओ, आप चाहे खुद मुख्यमंत्री बन जाओ। लेकिन ये जो है कांग्रेस के साथ कभी भी नहीं आते, इनकी कल्चर जो है वो बीजेपी से मैच करती है। आपका ये कहना है कि जो जेजेपी पार्टी के नेता हैं, तो उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, लेकिन जो किसानों का, ये किसानों की आंदोलन चला था भाई, किसानों का साथ देगा दुष्यंत चौटाला, भाई देवीलाल का पोता है, दूसरा देवीलाल दिखाई देता है, तो उसको वोट दिए। तो क्या उसने कहा कि मैं खट्टर को जमुना पार कर दूंगा? क्या वोटरों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया? बिल्कुल। देखिए, उन्हीं की गोद में जा बैठा सर वो। देखिए जो 10 सीटें मिली दुष्यंत चौटाला जी की जेजेपी पार्टी को, वो जो है बीजेपी के खिलाफ मिली थी। नहीं तो लोग बीजेपी को ही वोट दे देते। वो केवल ये था कि भाई बीजेपी को हमें सत्ता से बाहर करना है। और जो आपने कहा, जो देवीलाल की छवि लोगों ने देखी कि भाई हो सकता युवा साथी है, तो देवीलाल के पद चिन्हों पे चले, परंतु देवीलाल जी के तो एक पैसे के दाने के बराबर भी नहीं है। जो देवीलाल ने किसानों के लिए काम किया, लेकिन ये इसने किसानों के विपरीत काम किया। 3 काले कानूनों का इसने समर्थन किया दुष्यंत जी ने। इसने कहा कि भाई मैं 3 काले कानूनों के खिलाफ नहीं हूं। अगर खिलाफ नहीं है तो आप हरियाणा की सरकार अगर अपना समर्थन वापिस लेते तो हरियाणा की सरकार गिर जाती, सरकार गिर जाती, दोबारा चुनाव होते, ऊपर की सरकार हिल जाती। तो इसने हिम्मत नहीं दिखाई, ये लालच के बल पे
जो है धन कमाने के लिए लालच में आ गया और जो है बीजेपी का समर्थन किया। किसानों का इन्होंने जो है आने वाले चुनाव में 2024 में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। किसानों ने, आम आदमी ने, बुजुर्गों ने, जिनसे इन्होंने वादा किया था 5100 बुढ़ापा पेंशन का, लेकिन जो है आज तक भी बुजुर्गों को शायद 2500 रुपए मिल रही है, आज तक भी जो है 5100 रुपए नहीं हुई। तो इनका सबका विरोध झेलना पड़ा और सारी की सारी सीटों पे जेजेपी की जमानत जब्त जनता ने कराने का काम किया। क्या दुष्यंत चौटाला जी की जो आपने रैली देखी है सर, आप कांग्रेस पार्टी का जो इन्होंने जुलाना के अंदर रैली की है 2-3 दिन पहले, तो कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, क्या वो अच्छी भीड़ जुटा पाई या रैली फ्लॉप रही है सर? नहीं, बिल्कुल फ्लॉप रैली। 2-2,5 हजार की कोई वोटों, 2-2,5 हजार जनता की कोई रैली नहीं होती। इतनी रैली तो हम जो लोकल नेता होता है एक हल्के का आदमी, ये तो उप मुख्यमंत्री रह लिया और पूरे राष्ट्रीय पार्टी है इनकी, उसके बावजूद भी अगर 2,000 आदमी होते हैं तो वो बिल्कुल फ्लॉप रैली है। दो तो क्या होंगे सर, कम से कम 10,000 आदमी तो होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप गिनती करवा लो, 2 से 2,500 आदमी हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। इनकी रैली बिल्कुल फ्लॉप थी।